Assalamu alaikum students. Today our topic is role of chlorophyll and light. So firstly, what is the role of chlorophyll in plants? तो chlorophyll plant में क्या कर रहा होता है? Chlorophyll क्या है? It absorbs the sunlight. ठीक है, सनलाइट को एब्जॉर्ब प्लांट में करता है और क्या कर रहा है? सनलाइट क्या है? दैट इज़ द लाइट एनर्जी और उसको कन्वर्ट कर रहा होता है इनटू द केमिकल एनर्जी. ठीक है, केमिकल एनर्जी कौन सी? लाइक यू कैन से दैट हमारे पास जो लाइट रिएक्शन में चीज़ें बनती हैं दैट इज़ ATP एंड NADPH, एंड जो डार्क रिएक्शन में बन रहा होता है हमारे पास ग्लूकोज. ऑल दीज हैव केमिकल एनर्जीज. ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं प्लांट के ऊपर तो फुल लाइट जो है वो फॉल कर रही है. अब प्लांट जो है वो सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता. ओनली द 1% ऑफ दैट फॉलिंग लाइट प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है और उसको अपनी फूड प्रिपेयर करने के लिए यूज़ कर रहा है. बाकी 99% वो रिफ्लेक्ट कर देता है या ट्रांसमिट कर देता है. द लाइट रेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स आर नॉट ओनली डिफरेंटली एब्जॉर्ब्ड. ठीक है, इस चीज़ का क्या मतलब है कि इफ़ यू रिकॉल, अगर आपको पता हो कि वाइट लाइट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स. ठीक है, वो कलर्स आपको रेनबो में नज़र आते हैं. ठीक है, हर कलर की एक अपनी वेवलेंथ है. वेवलेंथ यू कैन से दैट फिज़िक्स में आप ये बहुत क्लियरली ये टॉपिक पढ़ेंगे. व्हाट इज़ द वेवलेंथ? हमारे पास जो लाइट आती है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेव. जैसे पानी की लहरें होती हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लाइट हमारे पास जो है वो वेव की फॉर्म में आ रही है. ठीक है, सो अगर वाइट लाइट में 7 कलर्स हैं तो हर एक कलर की वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट हो सकती है. इफ़ आई से कि ये रेड कलर की वेवलेंथ है तो ब्लू कलर की वेवलेंथ ये हो सकती है. ठीक है, ये ब्लू कलर की हो सकती है, ग्रीन कलर की किसी और कलर की हो सकती है. ठीक है, तो ये सारी कंबाइन हो के वेवलेंथ्स एक वाइट लाइट जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती हैं. सो प्लांट की अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस में तो हमारे पास जो 7 कलर्स हैं वो अगर आपको याद हो, ये हैं. ठीक है, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, ऑरेंज, येलो एंड रेड. ठीक है, तो प्लांट्स में जो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस में जो लाइट्स यूज़ हो रही हैं दैट इज़ ब्लू लाइट एंड दैट इज़ रेड लाइट. ठीक है, सो द ब्लू एंड द रेड लाइट्स कैरी आउट मोर फोटोसिंथेसिस. ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं फोटो सिस्टम्स की. अगर आपको याद हो तो लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा होता है हमारे पास? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में. क्लोरोप्लास्ट चैप्टर नंबर 4, it contains a thylakoid membranes that stacked over each other and form grana. ठीक है, सो अगर एक थैलाकॉइड मेम्ब्रेन को हम ओपन करके देखते हैं तो एक थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या चीज़ आती है? वी हैव अ नंबर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स इन इट. और कलेक्टिवली एक थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में जितने भी नंबर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होंगे हम उसे एक स्पेसिफिक नेम देंगे एंड दैट नेम इज़ फोटो सिस्टम. अब लाइट रिएक्शन में ये जो ग्रीन कलर में ये देख सकते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, दिस इज़ एक्चुअली द फोटो सिस्टम 2 एंड दिस इज़ द फोटो सिस्टम 1. ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हुए हैं. ठीक है, तो हमारे पास अगर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्लांट में मेनली जो है वो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है. दैट इज़ अ मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. ठीक है, इसके अलावा प्लांट में क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स ऑल्सो प्रेजेंट. ठीक है, इसे हम एसेसरी पिगमेंट्स का नेम देते हैं बिकॉज क्लोरोफिल्स क्या कर रहे होते हैं? वो ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं इफ़ेक्टिवली, और बाकी लाइट्स भी तो प्लांट्स को चाहिए बिकॉज जो 1% एब्जॉर्ब करना है इट मीन्स दैट कि एक्सेप्ट ग्रीन कलर की वेवलेंथ सिर्फ ट्रांसमिट होगी, बाकी सबको जो है वो एब्जॉर्ब करना है. तो एब्जॉर्ब करने के लिए हमें हर एक चीज़ के लिए एक डिफरेंट पिगमेंट चाहिए. जैसे क्लोरोफिल ए तो हमारे पास ब्लू और ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो बाकी के लिए हमें डिफरेंट पिगमेंट्स चाहिए हो. तो दैट पिगमेंट्स आर कॉल्ड एसेसरी पिगमेंट्स and they are chlorophyll B and carotenoids. ठीक है, साइड बॉक्स में you have the definition of the pigment. Pigment क्या है? Pigments are the substance that absorb the visible light
डिफरेंट पिगमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन योर नेक्स्ट लेक्चर क्लास। अल्लाह हाफिज़।